अपनी निगाहें आसमान की तरफ रखो और यकीन करो खुद पर कि तुम ऊंची से ऊंची उड़ान भर लोगे। ये कहना है भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार गौतम अदानी का। आज भले ही गौतम अदानी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मानते हैं, लेकिन एक वक्त था जब वो गुजरात के एक चौल में अपनी जिंदगी काटने पर मजबूर थे। लेकिन कहते हैं ना, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत होती है उनके सामने पहाड़ भी बौना नजर आता है। ठीक ऐसे ही गौतम अदानी ने अपने सामने आई हर मुसीबत को अपने बुलंद हौसलों के सामने छोटा कर दिया और आज दुनिया के सबसे कामयाब बिजनेसमैन बन बैठे। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? क्या है उनकी सक्सेस की कहानी? आइए जानते हैं। साल था 1962। अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास गुजराती जैन परिवार अडानी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम गौतम रखा जाता है। गौतम के पिता शांतिलाल का छोटा सा टेक्सटाइल का काम था और माता शांति अदानी का दिन बच्चों और घर की देखरेख में गुजरता था। गौतम का बचपन बेहद गरीबी से गुजरा था। 7 भाइयों के बीच पले बड़े गौतम ने स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। हम सब ये तो जानते ही हैं कि कॉलेज हमारी जिंदगी में अहम रोल प्ले करता है, लेकिन कई बार हमें किसी वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और हमें लगता है कि हमारा करियर खत्म हो चुका है। लेकिन गौतम अदानी ने ये साबित किया कि सक्सेसफुल होने के लिए कॉलेज की डिग्री का होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। आज भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अदानी असल में एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। जी हाँ, लेकिन इस बात से वो कभी निराश नहीं हुए, क्योंकि गौतम को बचपन से ही बिजनेस से लगाव था और वो जल्द से जल्द अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। गौतम का सपना बड़ा था और जितना बड़ा सपना वो देख रहे थे उनके पास पैसों की भी उतनी ही दिक्कतें थी। लेकिन गौतम को उनका सपना बेहद कम उम्र में ही मुंबई खींच लाया। साल 1978 में ही उन्होंने अपने सामान के साथ सपनों के इस शहर में अपना ठिकाना ढूंढ लिया था। यहाँ इनके शुरुआती दिन काफी दिक्कत भरे रहे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हें हीरो का कारोबार करने वाले एक बिजनेसमैन के यहाँ काम मिल गया। अदानी अब यहाँ हीरो की सॉर्टिंग का काम करने लगे और 3 सालों तक वहाँ पर काम किया। लेकिन गौतम शुरू से ही खुद का बिजनेस करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी इस नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मुंबई के जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। इस काम को उन्होंने अपनी जान झोंक कर किया और इस कड़ी मेहनत के चलते उन्हें सफलता भी मिली। लाइफ अभी तक सही चल रही थी कि अचानक से एक टर्निंग पॉइंट आ गया। गौतम अदानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने उन्हें वापस अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके बड़े भाई ने एक प्लास्टिक की यूनिट खरीदी थी और उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि जो कच्चा माल उन्हें चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रहा था। ऐसे में बाकी देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। गौतम अदानी के बड़े भाई ने उन्हें ऑपरेशन मैनेज करने को कहा। अब इस समस्या को सुलझाने के लिए गौतम अदानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट करना शुरू किए और साल 1988 में उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, जिसका बाद में नाम बदलकर अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। धीरे धीरे बिजनेस ने तरक्की की और 90 के दशक में अडानी के बिजनेस ने काफी तरक्की की और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर वापस कभी नहीं देखा। अडानी एंटरप्राइजेस को साल 1994 में शेयर बाजार में लिस्ट करा दिया गया। फिर आया साल 1995। इस साल से शुरू हुआ अडानी का एक नया सफर। दरअसल इस साल गुजरात गवर्नमेंट पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। अडानी ऐसे ही एक मौके की तलाश में थे और ये प्रोजेक्ट उनके लिए पैसा कमाने का नया जरिया बन सकता था। इसलिए उन्होंने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। साल 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। 8000 हेक्टेयर में फैली ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है जहां पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सरकार कई तरह की छूट देती है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी शामिल है। आज अदानी पोर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और इनके डोमेस्टिक पोर्ट्स केरला, महाराष्ट्र, गोवा जैसी कई और जगहों पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी कदम रखा। गौतम ने अदानी पावर की नींव 1996 में रखी, जो अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज अदानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट है, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। उन्होंने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में भी एंट्री कर ली। साल 2000 में इन्होंने सिंगापुर की कंपनी विल्मर के साथ मिलकर भारत में
एडिबल ऑयल की रिफाइनिंग भी शुरू कर दी, जिसे आज आप और हम फॉर्च्यून ऑयल के नाम से जानते हैं। और अब तो ये कंपनी सिर्फ तेल ही नहीं, चावल, आटा, बेसन और रवा जैसे 50 से भी ज्यादा इंडियन फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है। और आज इस कंपनी का इंडिया में ईयरली रेवेन्यू लगभग 6,795 करोड़ है। दोस्तों, गुजरात में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, अदानी ने सभी के साथ अपने रिश्ते अच्छे बना के रखे हैं। साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे और ज्यादातर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को गुजरात से मुंबई में शिफ्ट कर दिया था, उस वक्त गौतम अदानी ने गुजरात सरकार को सपोर्ट किया और 2002 में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में बनाया। और अदानी की यही चीज उनके लिए हुक्म का इक्का साबित हुई। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तो अडानी ग्रुप के शेयर रातों रात बढ़ने लगे। सरकार पिछले 6 से 7 सालों में देश भर में फ्यूल स्टेशन और पाइप्ड नेचुरल गैस के 126 टेंडर निकाल चुकी है, जिसमें से 25 टेंडर अकेले अडानी ग्रुप ने जीते। और अब तक पिछले 5 सालों में अडानी ग्रुप 60 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर चुका है। साल 2018 में अडानी ग्रुप ने सरकार से देश के 6 एयरपोर्ट्स को अगले 50 साल के लिए लीज पर ले लिया है, जिसमें अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी और मैंगलोर एयरपोर्ट शामिल हैं। एयरपोर्ट्स ही नहीं, मेरठ और प्रयागराज के बीच बन रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी ग्रुप के पास ही है। दोस्तों, इस मकाम तक पहुंचने के सफर में गौतम अडानी को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और सबका डटकर सामना किया, जिसका नतीजा आज ये है कि दुनिया भर में इनका कारोबार फैला हुआ है। वैसे तो हम आपको बता दें कि गौतम अडानी का जितना बड़ा कारोबार और बैंक बैलेंस है, उतने ही बड़े पैमाने पर अडानी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट गौतम अडानी गुजरात के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी काम करते हैं। अब कोविड का ही उदाहरण ले लीजिए, जब उन्होंने मदद के रूप में पीएम केयर फंड में 100 करोड़ रुपए दिए थे। इसी के साथ उन्होंने गुजरात सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए की मदद दी थी। दोस्तों, अडानी की ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बिना हार माने और बिना किसी मौके को गवाए इंसान सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकता है, और ये भी कि इंसान अपनी काबिलियत से कुछ भी हासिल कर सकता है। आपको अडानी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप अगली कहानी किस शख्स की सुनना चाहते हैं, आप चाहें तो ये भी हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।